लेकिन आज दिमाग काम किया है लड़की सबका। जिसको बोला जाता है रूट, क्या बोलता है? सूट। जिसका हाँ, आप कहीं भी रहिएगा, मुंह खोल दीजिएगा, पहचान लेंगे कि ये नहीं कोई इंसान है। समझ रहा है? चॉकलेट, ऐसा चॉकलेट खाते हैं, इसका नाम क्या है? आप लोग इसका नाम जानते हैं? कल हम लोग कहां तक पढ़े थे? दांत। दांत के प्रकार, दांत के चारों प्रकार पढ़ लिए थे ना जी? याद है आप लोग को दांत के चारों प्रकार कौन कौन सा होता है? कर्दनक, भेदक, हाँ होता है ना चारों। ये चारों के चारों क्या होता है? दांत के प्रकार होता है। क्या होता है जी? दांत के प्रकार है ये चारों। चारों क्या है? दांत के प्रकार है। दांत के प्रकार है ना? देखिए, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? दांत के संरचना। क्या पढ़ेंगे? दांत की संरचना पढ़ेंगे ना। देख समझिए, दांत की संरचना कैसा होता है, ठीक है जी? अब देखिए, जो साधारणतः मनुष्य के दांत का 3 भाग होता है। दांत के कितने भाग होता है? दांत के प्रकार 4 होता है और भाग 3 होता है, प्रकार 4 होता है। भाग और प्रकार में अंतर है, समझ रहा है? भाग और प्रकार में क्या है? दांत के प्रकार आएगा तो 4 होता है और दांत के भाग आएगा तो 3 होता है, ठीक ना जी? आगे समझिए कौन कौन होता है। देखिए, पहला दांत का भाग है सिर या शिखर। क्या है? जिसका अंग्रेजी होता है क्राउन। क्या होता है? दांत के पहला भाग का नाम होता है सिर या शिखर। अच्छा बताइए, हम लोग का पहला भाग क्या होता है? यही ना होता है, सिर या शिखर। सबसे ऊपर वाला भाग को सिर या शिखर बोला जाता है। हम लोग का सिर या शिखर कच्चे हो जाएगा, कपार। क्या हो जाएगा? हाँ, कपार हो जाएगा ना। उसी प्रकार दांत में भी सिर या शिखर है। यानी कि समझो, देखो, मसूड़ों के निकला हुआ भाग शिखर कहलाता है। आगे समझाएंगे, जो मसूड़ा से जो बाहर निकला हुआ भाग जो है ना, जो मसूड़ा से जो बाहर निकल गया है वो क्या है? वही है सिर या शिखर। वो क्या है? सिर या शिखर है। सिर या खाने वाला नहीं, ये दांत वाला बता रहे हैं, ठीक है? अब आगे समझो, तो जो सिर या शिखर होता है ये मसूड़ा से निकला हुआ भाग होता है। क्या होता है? जो मसूड़ा से जो बाहर निकल गया है ना, चाहे कह सकते हैं जो मुंह से बाहर निकल गया है, दांत फेंक दिया वही वाला। तो देखो, जो मसूड़ा से जो बाहर निकल जाता दांत वाला, वही वाला क्या होता है? वो वाला सिर या शिखर होता है, जिसको बोला जाता है क्राउन। हो गया पहला भाग। दांत के पहला भाग का नाम है सिर या शिखर। यह कहाँ होता है? ये मसूड़ा से बाहर होता है। कहाँ होता है? आप लोग प्रचार देखे होंगे टीवी पर, मसूड़े में दर्द, मसूड़े में दर्द, हाँ चॉकलेट कम खाया कीजिए, ये सब होता है ना। तो वही वाला मसूड़ा से बाहर जो निकला हुआ भाग रहता है ना जी, वही वाला क्या होता है? सिर या शिखर होता है। अगला भाग का नाम है आपका ग्रीवा या गर्दन। अब देखिए, जो हम लोग का इंसानी बच्चा जो हम लोग हैं, तो हम लोग का पहला भाग क्या है? सिर या शिखर, ये कपार हो जाएगा। दूसरा का भाग ग्रीवा या गर्दन, ये गर्दन, सुंदर सुंदर गर्दन दिखाई दे रहा है, ये गर्दन। और इसका अंग्रेजी में बताएंगे तो क्या हो जाएगा? नेक। नेक, बड़ा नेक है, मतलब आपका अच्छा सुंदर गर्दन है, ठीक है? तो देखिए, दूसरा का भाग क्या है दांत का? ग्रीवा या गर्दन। दूसरा का भाग क्या है? ग्रीवा या गर्दन। पहला भाग का नाम है सिर या शिखर, दूसरा का भाग क्या है? ग्रीवा या गर्दन। अब आगे समझिए, यह दांत के बीच वाला पतला भाग होता है। अच्छा हम लोग बताइए, जो गर्दन होता है, हम लोग अपना ही गर्दन के माध्यम से समझिए ना, जो हम लोग गर्दन है ये बीच में है कि नहीं है? और ये पतली है कि नहीं है? पतली पतली नहीं है, पतली है नहीं। तुम लोग गजबी आंधळे हो तुम लोग। कितना ही मोटा हो जाएगा लेकिन शरीर के सामने पतला भी दिखाई देगा। कितना ही मोटा हो जाएगा गर्दन, लेकिन शरीर के सामने पतला ही दिखाई देगा। और आपका रोग यहाँ हो जाएगा गलसुआ रोग, तो यहाँ पर इतना फेंक देता है। रोग नहीं हुआ रहा है तो गर्दन पतला ही दिखाई देता है। तो जो गर्दन होता है क्या होता है? बीच वाला भाग होता है और यह पतला होता है। कैसा होता है? कैसा होता है जी? कैसा होता है बताइए ना, कैसा होता है? पतला होता है, ठीक ना? तो देखिए, सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे? जो कि मसूड़ा से निकला हुआ रहता है। मसूड़ा से क्या हुआ रहता है? निकला हुआ। और जो बीच वाला और जो पतला, जो पतला पतला जो पतला नहीं बोल रहे हैं, पतला बोल रहे हैं, जो पतला भाग होता है वो क्या होता है? ग्रीवा या गर्दन। क्या होता है? ग्रीवा या गर्दन। और अगला भाग का नाम है जड़। क्या नाम है? जड़, जिसको बोला जाता है रूट।
क्या बोलते हैं? सूट। जिसका इंग्लिश में क्या नाम है? रूट। क्या नाम है जी? रूट। आगे समझिए, यह मसूड़ों में धंसा हुआ भाग है। क्या है? यह मसूड़ों में धंसा हुआ भाग रहता है। जैसे समझिए, एक जैसे पौधा होता है, जैसे एक पेड़ पौधा होता है ना जी, जो पौधा का जो जड़ होता है कहाँ होता है? पृथ्वी में धंसा हुआ रहता है, मिट्टी में रहता है ना जी। इसी प्रकार मसूड़ा एक तरह से हमारा क्या है? मिट्टी है, और दांत हमारा पौधा है, और पौधा का जो जड़ है ये मसूड़ा में धंसा हुआ है। तो जो मसूड़ों में जो धंसा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है? जड़ होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट। रूट बोलते हैं ना। आगे समझिए, यहाँ तो समझ में आया, ये तीनों क्या है? दांत के भाग है। दांत की क्या है? प्रकार अलग है, प्रकार 4 भाग की। सिर या शिखर पहला भाग, ये दांत, ये जो है दांत के ये पहला भाग है, और यह मसूड़ों से बाहर निकला हुआ होता है, ठीक ना। उसी को बोलते हैं सिर या शिखर। ग्रीवा या गर्दन, जो ग्रीवा या गर्दन होता है यह बीच वाला भाग होता है, और यह पतला होता है, ठीक। जड़, जो जड़ होता है ये मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है। बस यही है, ये दांत का भाग। समझ में आया? समझ आया ना। अब आगे समझते हैं हम लोग दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं? दंत अस्थि क्षय, देखिए दंत अस्थि क्षय कहने का मतलब यही हमारा है कि दांत खराब कैसे होता है। आपका दांत खराब कब हो जाएगा? दांत में कीड़ा मकोड़ा चूटा कब लग जाते हैं? तो ये सब आप लोग का बताते हैं। देखिए, जहां मीठा वहां चूटी रहती है ना, और चूटी जहां रहती है वहां चूटा जाता है। अब देखिए समझिए, दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं? तो जब हम कोई मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, किसी के पास चॉकलेट है? चॉकलेट है मतलब किसी के पास, देखो जब हम खा कर बताएंगे कैसे दंत अस्थि क्षय होता है। दिखाइए, जब हम लोग कोई भी मिठाई या ऐसा चॉकलेट खाते हैं, और आइसक्रीम खाते हैं, और खाने के बाद अच्छा वो भी दिखाइए देखिए, और इतना बड़ा खा लीजिएगा तो और आपका दांत, इसका तो कोई जवाब नहीं। देखिए इसका नाम क्या है? आप लोग इसका नाम जानते हैं? कमेंट कीजिए तो आपको क्या नाम है। हम लोग पता नहीं, आपको नाम पता होगा, इसका नहीं पता है, कमेंट कीजिए आप लोग। तो देखिए जब हम लोग कोई भी मीठा चीज खाते हैं, जैसे चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम, ये सब खाते हैं, और खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तब क्या होता है? देखिए समझिए, जब सफाई नहीं करते हैं तो बताइए, मिठाई होता है, जो चॉकलेट होता है, जो आइसक्रीम होता है, उसमें क्या चीज की मात्रा होती है? शक्कर। उधर दिखाए ना अभी, उसमें शक्कर यानी चीनी की मात्रा होता है ना जी। शक्कर में चीनी जैसे, समझा? हाँ अच्छा, पानी में चीनी जैसे घोले, ठीक बा। आगे समझिए, देखिए तो जब हम लोग कोई भी मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं, और खाने के बाद अपनी स्मार्ट दांत को सफाई अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, हाँ, तो नहीं करने के बाद क्या होता है? यहाँ पर हमारे दांतों पर कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। जहां पर मीठा जगह रहता है वहां पर कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना जी। तो वहां पर आपका क्या होता है? आपके जो तब यह चीजें हमारे दांतों से चिपक जाते हैं। इसमें स्थित जो शक्कर होता है, शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। देखिए, जब हम लोग चॉकलेट, मिठाई ये सब खाएंगे तो उसमें जो शक्कर रहेगा, उस शक्कर की मात्रा हमारे दांतों से क्या हो जाएगी? चिपक जाती है। और विश्वास नहीं तो चॉकलेट खा लीजिए, और खाने के बाद फिर अपने जीभ से अपने दांतों को चाटिएगा, फिर देखिए मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे लगेगा, कैसे? कभी हमारा शक्कर की मात्रा अभी दांतों पर चिपका हुआ है ना जी, तो चिपक जाती है, और उस पर
जो बैक्टीरिया है रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। क्या बनाता है जी? अम्ल। क्या बनाता है? अम्ल बना देता है। और यह दांत के बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है। जब वहां पर अम्ल बन जाएगा दांतों पर, जब दांत पर अम्ल बन जाता है तो ये धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा। और जब इसमें बहुत ज्यादा में बैक्टीरिया हो जाएगा तो दांतों क्या कर देगा? दांतों को आपका नरम बना देगा, नरम मुलायम नरम बना देगा, ठीक ना, मुलायम बना देगा। और धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है और धीरे धीरे उसको दांत को कमजोर कर देगा। और कुछ दिन बाद देखिएगा आपके दांत में क्या हो गया है? छेद हो गया है। आपको दांत यहाँ से आर पर दिखाई देगा। मुंह बंद रखिएगा, दांत खुला रखिएगा नीचे, तब आपके दांत आर पर दिखाई दे देगा। समझ रहा है? दांत में आपका छेद हो जाएगा, आपको दांत में दर्द होगा, करिएगा मसूड़ों में दर्द। क्या आपका मसूड़ों में दर्द है? हाँ, करने लगेगा। अब देखिए जो दंत अतिशय कहलाता है, समझाए दंत अतिशय। देखिए शॉर्टकट में समझिए। जब हम लोग कोई भी मीठा चीज खाते हैं जैसे चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम, खाने के बाद हम लोग अपने दांतों को अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते हैं और नहीं करते हैं तो जो इसमें ये चीज में जो शक्कर होता है ये दांतों पर चिपक जाता है और चिपक कर ये रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। और जब अम्ल बना देता है तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे नरम होने लगते हैं और नरम होकर हमारे दांत में छिद्र हो जाता है। यही क्रिया को हम लोग दंत अस्थिक्षय कहते हैं। अब उसी प्रकार है सेम टू सेम दंत प्लग। क्या है? दंत प्लग। सेम टू सेम इसी प्रकार है दंत प्लग, दंत अस्थिक्षय की तरह है। देखिए इसमें भी यही है। ये कहता है दंत प्लग कि बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण, भोजन में भी महीन कण होता है, बैक्टीरिया में भी महीन कण होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। देखिए जब बैक्टीरिया और जब भोजन आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक परत बना देते हैं जो कि आपके दांतों पर चिपक जाते हैं। विश्वास नहीं है तो आप सुबह सुबह उठ कर अपने दांत देखिएगा, ठीक है ना जी? चिपक जाते हैं और जब इसे अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर अस्थायी परत बना लेते हैं। यह परत दंत प्लग कहलाता है। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं या बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों से चिपक जाती है और चिपकने के बाद हमारे दांत पर अस्थायी परत बनता है। अस्थायी, अस्थायी नहीं कि अब हमेशा के लिए बन गया, अस्थायी। ये अभी बना है तभी खत्म भी कर सकते हैं चाहेंगे तो अब, ठीक ना। और आप दांत जो बरसे नहीं करते हैं रोज इसे खाएंगे एक दिन आपको मसूड़ों में दर्द होगा। और जो जिसका मसूड़ों में दर्द होगा सोच लगा वो कभी बरसे नहीं करता है। समझा रहा है? तो आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आपको ये बीमारी होगा। अगर आप लोग दांतों को अच्छी तरीके से रोज सुबह सुबह ब्रश करते जाओ करते रहिएगा तो फिर क्या होगा? दांत साफ रहेगा, आपकी बीमारी आपसे दूर रहेगी। फिर आपका दांत कहेगा डोंट टच माई सिर या ग्रीवा या जड़ को टच ना कर पाई। इसलिए आपको आपका दांत जो है एकदम हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल दिखाई देगा, एकदम झलकेगा, उजर उजर। आपको रात अंधेरे में भी जाइएगा तो आपको दांत दिखाई दे, आप पहचान देंगे। हाँ, आप कहीं भी रहिएगा अपने, हाँ आप कहीं भी रहिएगा मुंह खोल दीजिएगा पहचान लेंगे कि ये नहीं कोई इंसान है। समझ रहा है? चलिए मेरा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। चलिए आप सभी को कहाँ लिखा है मिठाई? हाँ अच्छा मिठाई यहाँ तो चलिए मिठाई हम देख रहे हैं आप लोग दिमाग है कि नहीं है। अब बोले लेकिन आज दिमाग काम किया है लड़की सबका। हाँ, आप चलिए तो आप सभी को यहाँ तक धन्यवाद।